आज की रात बड़ी गर्म हवा चलती है। आज की रात न फुटपाथ पर नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार से खुल जाएगी। नमस्कार, मैं मनोज राजन त्रिपाठी आज आपको इलेक्शन यात्रा में आजमगढ़ की यात्रा कराऊंगा। आजमगढ़ अहम इसलिए है क्योंकि पूर्वांचल की 27 सीटों से लेकर बिहार तक मार करने के लिए नरेंद्र मोदी ने बनारस चुना, तो सियासत के पहलवान कहलाने वाले मुलायम सिंह ने मैनपुरी के साथ आजमगढ़ में चुनावी बिगुल फूंक दिया। तो चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या है बनारस का ब्लूप्रिंट और क्यों है इसके जवाब में आजमगढ़ की सियासी आजमाइश। आजमगढ़ की शिवली एकेडमी जो अपने आप में खुद तमाम चीजें बयां करती कि आजमगढ़ की जो बदनामी पूरी दुनिया भर में है, ऐसा नहीं है। ये अल्लामा नोमानी का शहर है, कैफी आजमी का शहर है, राहुल सांकृत्यायन का ये शहर है। यहाँ की क्या खासियत है, यहाँ पर लोग किस तरह के हैं, इस पर बात करते हैं उमैर साहब से, उमैर नदवी साहब से, जो खुद इस एकेडमी के सर्वे सर्वा है। एक अजीब सी छवि है, एक अजीब सी बदनामी हर जगह है आजमगढ़ की, इस पर क्या कहें? 2-4 आदमियों की वजह से एक पूरे क्षेत्र को जो हमेशा से अमन शांति का प्रतीक रहा हो, क्या उसको आतंकगढ़ कह देना? अगर यही है तो क्या पूरा देश आतंकगढ़ है? पूरे देश में कहाँ और कहीं पर आतंकी नहीं मिलते हैं, या कहीं और दंगा फसाद नहीं होता है, या कहीं जलाने मारने की धमकी नहीं दी जाती है, कहीं मस्जिद नहीं तोड़ी जाती है, कहीं मंदिर नहीं तोड़े जाते हैं, कहीं मासूमों का खून नहीं बहाया जाता है, आसाम से लेकर कश्मीर तक। हम तो लखनऊ गए और वहाँ जो है कमरा ढूंढना चाह रहे थे, तो आजमगढ़ के नाम पे मुझे कमरा तक नहीं मिला। अलगाव, लड़ाओ और हुकूमत करो, ये पॉलिसी आज भी हमारे यहाँ बरकरार है। ये है आजमगढ़ की असल तस्वीर, जिसकी पीड़ा है, जिसका दुख है, जिसका दर्द है कि बद अच्छा बदनाम। आजमगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी रमाकांत यादव जो वर्तमान सांसद भी हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। आजमगढ़ की कुछ समस्याएं आपके सांसद रहते हुए कितनी दूर हुई और कितनी बची हैं? जितना हो सकता था उतनी समस्याएं दूर की हैं। जो बची है, आगे आने वाले दिनों में मोदी की सरकार बने, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपने मुलायम सिंह को भीष्म पितामह क्यों कहा और आजमगढ़ की जनता को अर्जुन क्यों कहा? महाभारत के इतिहास में क्या इतिहास रहा है? भीष्म पितामह उनके पूर्वज थे, नहीं माने, गलत जगह पर थे, युद्ध हुआ, बाणों की सैया पर सुलाना पड़ा। तो निश्चित रूप से आजमगढ़ की जनता मुलायम सिंह बाणों की आप मुलायम सिंह के भी साथ रह चुके हैं, अब जब उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो कैसा एहसास होता है, कैसा महसूस होता है? बड़ा अच्छा। हम तो चाहते थे मुलायम सिंह कभी मिल जाए लड़ने के लिए। नरेंद्र मोदी ने चुनाव किया बनारस का कि वो बनारस से चुनाव लड़ेंगे ताकि पूरे पूर्वांचल से लेके पूरी 27 सीटों का मामला, पूर्वांचल से लेके बिहार तक इसका असर जाए। क्या आपको लगता है कि मुलायम सिंह ने आजमगढ़ उसी के जवाब में लिया है? जो व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में जिसकी वजह से हवा बनी है, आप 10-5 जिले 27 जिले में सीमित कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज अमेरिका घबरा रहा है कि हम अपनी नीति को बदलेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान घबरा रहा है कि हमारा अस्तित्व मिटने जा रहा है, जिसकी वजह से बगल का देश चाइना घबरा रहा है, आप इतना सीमित क्यों कर रहे हैं भाई? ये थे रमाकांत यादव जी, जो अब कहते हैं कि वो मुलायम सिंह उनके गुरु नहीं है और उनकी इच्छा थी कि कभी एक बार मुलायम सिंह यादव उनके सामने आके लड़े ताकि वो तमाम सारे उन साथियों का बदला ले सकें जो कभी रमाकांत यादव या मुलायम सिंह यादव के साथ थे। अब नतीजा बताएगा कि फैसला मुलायम सिंह यादव के पक्ष में जाता है या रमाकांत यादव। आजमगढ़ जब हम पहुंचे हैं तो राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रत्याशी आमिर रशादी से भी हमारी मुलाकात, और सामने है वो हमारे, उनसे जानते हैं सारे सवाल कि आखिर उलेमा काउंसिल खड़ी क्यों की गई? हमें 65 साल से सिर्फ वादा लपेटा हमने, वादे के अलावा हमें कुछ नहीं मिला।
तो बटला हाउस में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे छापे और आजमगढ़ को आतंक की नर्सरी का काम किया गया, आजमगढ़ वासी वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग को आतंकित किया गया। ऐसे में राष्ट्रीय उलमा कौंसिल का गठन हुआ। जो अल्लामा नोमानी, शिबली और कैफी आजमी जैसे लोगों का जो शहर है ये बदनाम होता चला गया। अब इसके क्या राहुल सांस्कृत्यायन का भी है ये। राहुल, हाँ बिल्कुल, राहुल सांस्कृत्यायन का भी है। असल में देखिए बात क्या है, एक आतंकवादी घटना होती, एक प्रायोजित होती है। इस मुल्क में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो आईबी द्वारा प्रायोजित घटनाएं हैं। इस मुल्क में न हिंदू आतंकवादी है न मुसलमान आतंकवादी है, यहाँ की सरकारें आतंकवादी हैं। किससे आपका मुकाबला है यहाँ पे? देखिए यहाँ पर हमारा मुकाबला बीजेपी से, मुलायम और बसपा और सपा तो लड़ाई में कहीं है ही नहीं है। मुलायम सिंह यहाँ कहीं लड़ाई में ही नहीं है। यहाँ तो मुलायम आदमी का कोई काम ही नहीं है, उनको कोई भी दबा देगा पिक्चर हो जाएंगे। यहाँ तो कड़क आदमी की जरूरत है। ये थे आमिर रशादी, जिनका कहना है कि वो वोट काटने नहीं बल्कि मुसलमानों को ना बांटने की मुहिम में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि सीधे तौर पर इस बार उनकी मुलायम सिंह और मोदी से सीधे तौर पर लड़ाई है, या यूं कहें कि रमाकांत यादव जो उनके प्रत्याशी उनसे लड़ाई है। और इस बात को लेकर मुतमईन है कि वो चुनाव जरूर जीतेंगे, लेकिन नतीजा 16 तारीख को। अभी हालिया एक फिल्म रिलीज हुई है अमिताभ बच्चन की, भूतनाथ रिटर्न्स, जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक भूत का रोल किया है। हम इस स्क्रिप्ट पे नहीं जाना चाहते कि भूत होते हैं या नहीं होते, लेकिन आजमगढ़ में वास्तव में कुछ लोग ऐसे हैं जो कागजों पर मृत हैं। उनके एक प्रत्याशी भी खड़े हुए थे, हालांकि उनका पर्चा खारिज हो चुका है। दादा, आप कागजों में जिंदा हैं या मुर्दा हैं? कागज में मुर्दा है। क्यों, क्या हुआ? क्यों? सब हमारा पाड़ा का सब परिवार लोग, प्रधान, ये सब मिलकर हमारा नाम कार्ड मुर्दा बनाकर हमारा जमीन ले लिया है। तो ये लिखवा के क्यों घूमते हैं आप? घूरते हैं अपना इंसाफ मांगने के लिए। ये राम अवतार यादव अपने जिंदा होने के लिए मृतक संघ के पास आए। हम लोग इनको जिंदा करने के लिए लड़ाई इनकी हम लोग करीब 2 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं, जो बाहुबली हैं, जो यहाँ के अधिकारियों पर दबाव बनाकर इनको जिंदा नहीं करने दे रहे हैं और तरह तरह का दबाव बना रहे हैं। आपकी लड़ाई किस चीज को लेके? भ्रष्टाचार, रोजगार और विकास, ये 3 एजेंडे पर जो प्रत्याशी खड़ा होगा उसको वोट दिया जाएगा। आजमगढ़ को बदनाम किया गया, हालांकि यहाँ पे कोई आतंकवादी दिख नहीं है, बस बदनाम किया गया कि आतंकवादी है। आतंकवादी बटला हाउस हो या कहीं भी बम विस्फोट हो, कहीं का तार कहीं जुड़े हुए तो लगा देते आजमगढ़ को। नोटा का बटन दबाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि नोटा का बटन दबाएं और इनको भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएं। गरीबों का खून चूसा जा रहा है, कोई हक नहीं मिल रहा है। लड़ते लड़ते मुकदमा या किसी भी नेता के यहाँ, किसी भी अधिकारी के यहाँ जाओ, कोई सुनवाई नहीं होता। इसलिए हम लोग रिजेक्ट बटन दबाएंगे। आजमगढ़ में एक अजीब सी समस्या है जिसको लेकर पूरे देश स्तर पर यह संघ बना, जिसने तमाम मृतकों को जो कागज पर मर चुके थे उनको जिंदा किया। और अब देखते हैं कि इस बार इनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। क्या नोटा का बटन दबाना इन्हें इंसाफ दिलाएगा? आजमगढ़ का बाग लखराव गांव, यहां पर पुल की समस्या है और यहां भी लोग चलते हैं नावों से। ये नाव महिला खींचती है, सबसे बड़ी बात यह है। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इस तरफ से शिक्षक बालक बालिकाओं को आने जाने में स्कूल में बहुत परेशानी होती है। इसी नाव से डेली आते जाते हैं। कितनी समस्या होती है? बहुत परेशानी होती है, साइकिल भी नहीं ला पाते हैं, ऊपर चढ़ाना होता है तो पैदल जाना पड़ता है डेली। तबीयत नहीं ठीक है, कोई सूरत से जाते हैं, परेशानी होती है, कोई सवारी का साधन नहीं है। इतना हादसा हो गया, 5-7 आदमी मर गए बंदे पर, नदी में डूब के। इस पर से कोई नेता नहीं आके खड़ा हुआ। गोदाम घाट बाग लखराव संपर्क सेतु, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट। अच्छा, क्या वास्तव में ये बात मतलब आप लोगों ने बैनर ही लगाया है कि वास्तव में इस बार चुनाव में आप पुल नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे? तो वोट नहीं होगा तो हमारा कोई घोषणा नहीं होगा। कोई वोट
वोट नहीं देगा, कोई नहीं देगा वोट। ये नोटा का बटन दबाने के लिए भी मतदान केंद्र नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये चाहता है कि पहले इसका पुल बने, यहाँ लोगों का मरना खत्म हो, यहाँ की समस्याएं दूर हो, यहाँ पर लोग डॉक्टर के पास सीधे सड़क से जा सके। इसके लिए ये पुल की मांग कर रहे हैं और इसीलिए नारे लगाते हैं यहाँ पे कि पुल नहीं तो वोट नहीं। लेकिन देखना होगा कि क्या इस बार का चुनाव भी इनको ये पुल दिला पाएगा। आजमगढ़ से मुलायम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और उनके जिलाध्यक्ष हवलदार सिंह यादव अगुवाई कर रहे हैं। कैसा चल रहा है चुनाव मुलायम सिंह का, जबकि वो मैनपुरी से लड़ते थे, अब अचानक आजमगढ़ लड़ने आ गए? ये बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है और ये आजमगढ़ की जनता का सौभाग्य है कि माननीय मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अचानक मैनपुरी से आजमगढ़ का रुख क्यों? जिस तरह से मोदी ने गुजरात से आकर के बनारस में लड़ने का फैसला किया, उसी नाते हमारे नेता ने मोदी को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए मुलायम सिंह यादव का पूर्वांचल में लड़ना जरूरी है और खास करके आजमगढ़ समाजवादियों की धरती रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री वसीम भाई भी मौजूद हैं। वसीम भाई बताइए, आजमगढ़ पे मुलायम सिंह का आना क्या सिर्फ ये नहीं है कि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके, जैसा कि अध्यक्ष जी भी कह रहे थे? मेरे तो हमेशा आजमगढ़ से माननीय नेताजी का लगाव रहा है। उनके नाम पर आजमगढ़ ने के लोगों ने 9 सीटें 10 में से 9 सीटें जिता करके भेजने का काम किया। मोदी कोई फैक्टर नहीं हमारे सामने। यह है आजमगढ़ का लीडराबाद इलाका। कहते हैं यहाँ पर लीडरी आबाद रहती है, यानी नेतागिरी होती है। यहाँ इस जिले के तमाम जो राष्ट्रीय राजनीति में चाहे प्रदेश की राजनीति में अपना एक स्थान रखते हैं, शुरुआती दौर उनका यहीं टेबल पर बहस करते हुए गुजरा है। जो मुख्य विचार बहस का मुद्दा बना हुआ है कि क्या मुलायम सिंह चुनाव जीतेंगे, तो बहस में ये आ रहा है, देखने में आ रहा है कि मुलायम सिंह से तो लोग नाराज नहीं है, लेकिन उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कामों से जनता नाराज है। 100% मुसलमान वोट आजमगढ़ में भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बसपा ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है। यही स्थिति आसपास के सारे जिलों में है, तो मुलायम सिंह के आने का यहाँ पूर्वांचल में बहुत अधिक असर नहीं होने वाला। आजमगढ़ के विकास के बारे में तो आज तक किसी ने सोचा नहीं। समाजवादी पार्टी को यहाँ के लोगों ने 9 सीट जिताया, लेकिन विकास एकमात्र चीनी मिल थी जो कि ये लग रहा था कि चुनाव जीतने के बाद मुलायम सिंह यादव उसको चलाएंगे, लेकिन कुछ किया नहीं। मैक्सिमम लोगों ने रोजी रोजगार के दिशा में कोई काम नहीं किया, केवल अपनी सांसद निधि बेचने के अलावा यहाँ पर किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको याद किया जाए। विकास के नाम पर हाँ, एक चीज से हम सहमत हैं कि विकास के नाम पर अगर थोड़ा बहुत विकास किसी ने किया है तो उसका श्रेय समाजवादी पार्टी को है। चूंकि आजमगढ़ आए हैं, लिहाजा अब ये लाजमी हो जाता है कि हम बनारस की तरफ भी चलें, ताकि समझें आखिर आजमगढ़ और बनारस का ये ब्लूप्रिंट क्या है, ये सियासी आजमाइश क्या है, और इसको देखने के लिए बनारस पहुंचना भी लाजमी है। बनारस से नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं चुनाव और उनकी कमान संभाल रहे हैं। बनारस से ही बीजेपी के विधायक रविंद्र जायसवाल, सीधे उनसे बात करते हो, किससे मान रहे हैं मुकाबला आपका? हम नहीं, बाकी लोग लड़ रहे हैं कि हमारी जमानतें कैसे बचेगी। मुकाबला हमारा नहीं है, जीत तो हमने जीत लिया है। यह मतदान हम लोग उस दिन 7 तारीख को मतगणना में जनगणना करने वाले हैं कि हमारी लीड कितने लाख से हुई है। बाकी पार्टियां ये लड़ रही है कि हमारी जमानत कैसे बच जाए। ये थे रविंद्र जायसवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के बनारस में विधायक है। 16 तारीख का नतीजा बताएगा कि मेहनत क्या रंग लाएगी
रवींद्र जायसवाल की और मोदी की किस्मत क्या होती है। जिस घाट पर आतंक का हमला हुआ, लेकिन बनारस में कोई चीज रुकी नहीं, ना आरती ना अजान। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, उनके साथ उनके टीचर्स हैं, जो यहाँ पर बनारस की नदी का लुत्फ लेने आए हैं, जबकि माहौल में सियासी लहरें इस समय ज्यादा गोते खा रही हैं। चलिए पहले आपसे बात करते हैं, क्या है बनारस का सियासी माहौल? सर मेरे ख्याल से आप और मोदी की दोनों की इक्वल लहर है। इक्वल लहर है, बिल्कुल। और बाकी कांग्रेस के, सपा के, सबका बहुत माइनर, ज्यादा मुझे लग नहीं रहा। मोदी और आपका ज्यादा। तो हाउ यू फील, इतने बड़े बड़े बॉक्सर्स वहां से लड़ने आए हैं, इतने बड़े बड़े कुश्ती लड़ने वाले मोदी और अरविंद केजरीवाल जैसे आए हैं, तो कैसा महसूस होता है? और ये बच्चे कितने कौतूहल में इस मुद्दे को लेके? बच्चे बहुत एक्साइटेड है। इनफैक्ट हमारे स्कूल में सब तरफ पोस्टर हैं कि क्यों वोट करना चाहिए। सारे बच्चे कहते हैं कि वोट करना जरूरी है, उनका वो हक है। जितने भी उनके माँ बाप हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, हर जनों को उन्होंने कहा है कि सर वोट देना जरूर, निश्चित रूप से देना। हमारा वोट हमारा राज। सर इसमें से सर सपा का उम्मीदवार यहाँ का है भी नहीं सर। सर वो मिर्जापुर का है और जहाँ से वो विधायक है 3 बार जीते, पर अभी तक वहाँ विकास नहीं हुआ है। वोट की ताकत जो होती है वो कितनी महसूस करते हैं आप? वोट करना निहायत ही जरूरी है, ताकि सरकार को पता लगे अगर वो हमारे देश में डेवलपमेंट नहीं करेंगे, विकास नहीं करेंगे, तो वो सरकार में नहीं रहेंगे, सत्ता में नहीं रहेंगे। सत्ता में नहीं रहेंगे। बड़े पॉलिटिकली जागरूक है यहाँ की सिविक कम्युनिटीज को लेकर। बनारस बेटा कैसा लगता है? यहाँ जाम बहुत लगता है, ट्रैफिक जैम बहुत लगता है, यहाँ की सड़कें बहुत इनक्रोच्ड है। यहाँ बनारस हमें बहुत पसंद है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। और हम लोगों ने बहुत से ऐसे, हमारी टीचर्स ने, हम लोग ने बहुत से ऐसे इश्यूज किए हैं जिससे हम लोग पोल्यूशन रोक सके। अभी हमारा स्कूल अभी कुछ दिन पहले इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए गया था, जिसके लिए हम लोगों ने बताया लोगों को, हम लोगों के लिए वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वोट करेंगे तभी हमारा फ्यूचर बेटर रहेगा और ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट होगी हमारी कंट्री में। तो ये सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं और ये चाहते हैं, ये एक नारा देना चाहते हैं। बच्चे क्या नारा देना चाहते हैं? क्या नारा देना चाहते हैं? क्या नारा देना चाहते हैं? वोट हमारी ताकत है। क्या है? तो जोर से बोलिए, वोट फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम के साथ मैं मनोज राजन त्रिपाठी आजमगढ़ और बनारस की इस मिली जुली इलेक्शन यात्रा को यहीं पर पड़ाव देते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि वोट सिर्फ आपका अधिकार नहीं, आपकी ताकत भी है। इसलिए वोट डालना कतई मत भूलिएगा। नमस्कार।